जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी मेरे स्टूडेंट्स का? माशाल्लाह सब ठीक है, खैर खैरियत है। अच्छा, हम शुरू करते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा टाइम हो, हम अपनी बात को मुकम्मल कर सकें। तो आई होप कि फ्राइडे को जो हमारी क्लास हुई थी उसके ऊपर आपने वर्क किया होगा। मैं उसका एक ओवरव्यू जो है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। हमने इसमें सीखा था कि कुछ अवेलेबल थीम्स जो इंटरनेट से अवेलेबल होते हैं, पेड थीम्स। और एक हमने सीखा था कि डैशबोर्ड के अंदर से हमने किस तरह से थीम्स को जो है ना सिलेक्ट करना है और उसको इंस्टॉल करना है। जब हम अपने थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमने कुछ ऐसे प्लगइन्स की हमें जरूरत चाहिए होती है कि जो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिससे हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है जी। तो उसमें जो सबसे पहले मैंने एक जरूरी प्लगइन जो है वो आपको बताया था कि बूस्टिफाई जो थीम है उसको, चूंकि वो बहुत बड़ा थीम है, एक बड़ा डेवलप्ड थीम है, तो उसको जब हम अपने लोकल होस्ट में डैशबोर्ड के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उसको कुछ हेल्पिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो उसका एक तरीका ये है कि जब हम बूस्टिफाई थीम को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन होती है कि वो खुद ही तमाम जरूरी जितने भी प्लगइन्स हैं वो उनको ऑटो इंस्टॉल कर लेता है। तो एक ये भी तरीका था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोकल होस्ट में काम करते हैं तो फिर अपने वक्त को बचाने के लिए, क्योंकि ये पॉसिबल होता है कि इंटरनेट जब हमारा स्लो होता है तो फिर हमारा काम जो है ना वो बड़ी स्लो स्पीड से होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हम मैनुअल भी प्लगइन्स को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने एक थीम किया था इसमें, वूस्टिफाई लाइब्रेरी थीम्स, वूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी। ये बेसिकली ऐसा प्लगइन है कि जिसके अंदर बूस्टिफाई कंपनी ने कई तरह के थीम रखे हुए हैं। ठीक है जी। तो हम उसको ओपन करते हैं। मैं सबसे पहले स्क्रीन को शेयर करता हूं आपके साथ। ठीक है जी। स्क्रीन आपके सामने जब शेयर हो जाएगी तो आपको, आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैं इसमें ये फर्ज कर लेते हैं कि हमने जो थीम था हमारा उसके अंदर, थीम के अंदर हमने प्लग इन इंस्टॉल कर लिया है, बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी। इसको मैंने एक्टिव भी कर लिया था। आई होप कि आपने भी इसको कर लिया होगा। ठीक है जी। तो ये देखें, ये इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में मैं आया हूं। प्लगइन्स के अंदर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ये तीन प्लगइन्स जो हैं ये दो बाय डिफॉल्ट थे। एक हमने मैनुअल बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी, जो कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ राब्ते में हैं मुसलसल, वो जो भी काम कर रहे हैं वो उसके साथ साथ कुछ दोस्त तो वीडियोस बना के मुझे भेजते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तब भी वो उसकी वीडियो मुझे बना के भेजते हैं कि जो फलां स्टेप पे मैं फंस गया हूँ तो आप मेरी हेल्प करें। तो ये आप भी थोड़ा सा मेरे साथ राब्ते में रहें। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मुझे जरूर कंसल्ट किया करें। तो बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी जिनका इंस्टॉल नहीं हो पाया तो उसकी वजह यह है कि पॉसिबल है कि आपका इंटरनेट स्लो है। एनीवेज, ये देखें बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी, ये हमने इंस्टॉल किया था। ऐड न्यू, प्लगइन्स के अंदर बटन होता है जी ऐड न्यू। ठीक है जी। इधर से आके हमने बूस्टिफाई, बूस्टिफाई हम लिखेंगे तो बूस्टिफाई के जितने भी प्लगइन्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है जी। ये देखें बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी, इसको मैंने इधर से इंस्टॉल किया था और एक्टिवेट कर लिया था। जब वो एक्टिवेट हो गया तो इधर हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इस प्लगइन को हमने एक्टिव कर लिया है। तो अब एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम जो बूस्टिफाई थीम है उसको हम एक्टिव करें। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम मजीद प्लगइन्स जो हैं उनको हम पहले ही इंस्टॉल कर लें मैनुअल। ठीक है जी। तो मैं आपको ये चाहता हूं कि आपको ये समझ आ जाए आज कि कुछ प्लगइन्स जो बड़े जरूरी हैं, जो ऑनलाइन स्टोर को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, मैं वो आपके सामने पेश करूं। ठीक है जी।
तो उसके लिए मैं ऐड न्यू पे आऊंगा। ठीक है जी। कुछ जो सबसे जरूरी एक प्लगइन है उसका नाम है वू कॉमर्स, WOOCOMMERCE। ये बहुत जरूरी एक प्लगइन है जिसके बगैर आपका ऑनलाइन स्टोर जो है वो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो वू कॉमर्स, ये देखें, ये सबसे टॉप पे वू कॉमर्स का जो एक थीम है, प्लगइन है, वो हमारे सामने आ गया है। ये मजीद भी कुछ प्लगइन्स आए हैं जी, वू कॉमर्स टाइप, पेमेंट गेटवे वगैरह वगैरह, लेकिन हमने अभी सिर्फ जो बेसिक थीम है, बेसिक प्लगइन है वू कॉमर्स का, हमने सिर्फ उसको इंस्टॉल करना है। और इसकी नीचे रिपोर्ट पढ़े, 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, यानी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये प्लगइन। तो मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूं। मैंने इसको इंस्टॉल का बटन दबाया है, ये ऑनलाइन ही उसको जो है वो इंस्टॉल करेगा। अब एक ये तरीका होता है कि मैं इधर से इसको इंस्टॉल करूं, और एक तरीका मैंने आपको बताया था अपलोड प्लगइन, और फिर इधर से अगर हमने मैनुअली, ये देखें मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर वो कॉमर्स का जो प्लगइन है ये डाउनलोड किया हुआ है। मैं इसको मैनुअल तरीके से भी अपलोड कर सकता था, लेकिन मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इधर से भी हम ऐड न्यू से जो है ना नए नए प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये आप इसको जरा इसकी मोर डिटेल्स में आए, वू कॉमर्स की ये प्लगइन करता क्या है और इसका मकसद क्या है। ठीक है जी। WooCommerce is the world's most popular open source e-commerce solution. Our core platform is free, flexible and amplified by a global community. यानी ये फ्री वर्जन भी इसका अवेलेबल है और पेड वर्जन भी अवेलेबल है। अभी हम फ्री करेंगे क्योंकि हमारा फोकस जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर पे है, कि हम बगैर पैसों के जो है ना वो मैक्सिमम, हम ये देखें ये एक एरर आ गया है, बेसिकली ये एरर आया, कोई बात नहीं, हम परेशानी होते हैं, हम एक तो दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं, ये तरीका है। और दूसरा मैनुअल इसको अपलोड इधर से करेंगे, चूज फाइल। ठीक है जी। ये जिधर भी ये पड़ा है प्लगइन, ये हम उस लोकेशन पे आएंगे। ठीक है जी। लोकेशन मुझे अब देखनी पड़ेगी। जी ये इस लोकेशन पे है जी, ये देखिए वू कॉमर्स। ठीक है जी। इसको मैं इंस्टॉल करूंगा, ये ऑलरेडी मैंने इसको जिप फॉर्मेट में रखा था अपने कंप्यूटर में। तो ये जो इंस्टॉलेशन फेल्ड आया है, ये बेसिकली पॉसिबल है कि इंटरनेट की जो स्पीड है वो स्लो थी। ठीक है जी। तो मैंने इसी वजह से इसको, आप इसको ये देखें, ये इसको अनपैक कर रहा है। ठीक है जी। और इसको ये अब अपलोड कर रहा है। तो ये मैंने कहाँ से लिया, ये बड़ा आसान है ये तरीका। आप इधर लिखें वू कॉमर्स। ठीक है जी। इसके ऊपर आप क्लिक करें वू कॉमर्स पे, इसको हम सर्च करेंगे वू कॉमर्स को। ये देखें जी, ये वू कॉमर्स जो है ये हमारे पास ये लिंक आ गया है। ये देखें वू कॉमर्स ओपन सोर्स, ये WooCommerce.com एक वेबसाइट है। ठीक है जी। ये इधर से हमें वू कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट्स, थीम्स, ये देखें ये प्लगइन, वू कॉमर्स प्लगइन, इसके ऊपर मैं अब क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये इधर से भी मैं इसको थीम को जो है वो लोकेट करके, चलें WooCommerce.com को हम ओपन करते हैं जी, WooCommerce.com, या इधर से भी हम कर सकते हैं WooCommerce प्लगइन डाउनलोड। मुख्तलिफ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक तरीके से काम ना हो तो हम मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं ये लगा सकते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, इसमें ये देखें आपकी इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। इधर से आपको वूकॉमर्स प्लगइन का जो है यूट्यूब के ऊपर से आपने कैसे इस्तेमाल करना है उसकी वीडियोस भी, हेल्पिंग वीडियोस भी आपको अवेलेबल है। वो अगर आपने प्लगइन को डाउनलोड करना है, ठीक है जी, डाउनलोड, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और एक ये है, जब आप उसको मैनुअली डाउनलोड कर लेंगे तो उसको आप जिस तरह से मैं इधर डैशबोर्ड के अंदर उसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये देखेंगे ये एक एरर आ गया है, क्रिटिकल एरर, प्लीज चेक योर साइट एडमिन ईमेल इनबॉक्स। कोई मसला नहीं, मैं इसको प्रॉब्लम एक आ गई है, कोई मसला नहीं, आपने परेशान नहीं होना। हर काम को करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है जी। एक तरीके से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपने हथियार नहीं फेंक देने, आपने उसके ऊपर वर्क करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी। मैं ये जरा इसको भी ऑफलाइन करूँ ताकि हमारी स्पीड जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। अपने बल्कि इंटरनेट जो मोबाइल पे और इधर उधर चल रहे हैं मैं उनको भी ऑफलाइन कर रहा हूँ। ये देखें, ये बूस्टिफाई थीम है जी मेरा, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। कोशिश किया करें थीम्स को आप अपडेट किया करें। ये बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी एक ऑप्शन है, एक बूस्टिफाई ऑप्शंस एक बटन है, ठीक है जी। मैं बूस्टिफाई ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा, मेरे काम में एक रुकावट आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, तो मैंने हिम्मत नहीं हारनी। ये बड़ा अच्छा हो रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि आपको ये पता हो कि प्रॉब्लम्स आना एक कॉमन चीज है, ठीक है जी। ये इससे ऐसा नहीं होता कि हमारा तरीका गलत है, उसकी कोई भी वजूहात हो सकती हैं। अमूमन ये याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज अगर उसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको करने का सबसे आसान ये तरीका होता है कि उसको रीस्टार्ट किया जाए, या उसका पावर ऑफ करके और फिर उसको ऑन किया जाए। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज ऑन होती है या कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, हम उसको रीस्टार्ट कर हाँ जी, अब आवाज आई है, आई होप। जी, ये देखें, मैं इसको दोबारा लेके आता हूँ जी, WP एडमिन पे। इसको मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ अपने एडमिन को, ठीक है जी। जी कुछ दोस्त कह रहे हैं जी आवाज नहीं आ रही, मेरा ख्याल है वॉइस अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये की प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम आ गई है जी, ब्रीफली अनअवेलेबल फॉर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। तो ये पॉसिबल है कि प्रॉब्लम आ गई है ऑनलाइन,
इसमें हमारा कसूर नहीं है, हम इंटरनेट की इधर से अपने स्पीड चेक करते हैं जी। स्पीड तो हमारे इंटरनेट की ठीक है, लेकिन ये जैसे कि मैंने बताया आपको कि वर्ड प्रेस का जो हमारा थीम है, वर्ड प्रेस का, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसको ओपन नहीं कर रहा। जी आवाज आ रही है जी, कंफर्मेशन आ गई है हमारे पास। ये जो डाउनलोडिंग स्पीड ये ठीक है, 600 के जो है वो स्पीड पे भी जूम की मीटिंग जो है वो प्रॉपर हो जाती है। तो हमारी तो 4.81 Mbps है, इसका मतलब है हमारा इंटरनेट कनेक्शन में इशू नहीं है। इशू जो है वो ये इस वेबसाइट में है, तो हम इंतज़ार करेंगे कि ये थोड़ा सा, क्योंकि जब तक ये एक्टिव नहीं होगा। एनीवेज चले, मैं आपको इधर मैसेजेस के थ्रू इस दौरान आपको चैट रूम में आपको कुछ मैसेजेस भेज रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स हैं उनके नाम मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है जी। इम्पोर्टेंट प्लगइन्स ये आपके पास होने चाहिए, बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी, ओके। फिर एक सॉफ्टवेयर है जी वो कॉमर्स, फिर उसके बाद है एक एलिमेंटोर, फिर है जी कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ये भी एक बड़ा पॉपुलर प्लगइन है, इसके थ्रू हम अपने फॉर्म बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये कुछ प्लगइन्स हैं जो हम हमारे कंप्यूटर के अंदर ये इंस्टॉल होने चाहिए, ठीक है जी। इस बूस्टिफाई थीम के ऊपर काम करने के लिए ये कुछ जरूरी मैंने आपको बताए हैं। इसको जरा चेक कर लो, हाँ जी ये देखें, देखें ना, एक प्रॉब्लम आई है, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ओके। ये जैम्प प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है जी। इसको माफ कर रहा हूँ, इसको भी माफ कर रहा हूँ, और ये मैं इधर इसको दोबारा ओपन करने की कोशिश करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। ये पहले वैसे कभी ऐसी एरर नहीं आई, चलिए कोई बात नहीं। हम इस लेक्चर को जो है ये कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास अल्फा डैश डांस डैश शूज स्लैश WP डैश एडमिन, ये हमारा ऑनलाइन इसमें था एक, याद है आपको? इधर भी हमने कुछ काम किया था, इसको देख लेते हैं जी, ये भी एक्टिवेट है या नहीं, या उधर भी कोई मसला आ गया। अल्फा डैश डांस डैश शूज .com, ठीक है जी। इधर से हम कुछ काम कर लेते हैं, ओके। आपका टाइम हम जाया नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ये मैंने इधर यूजर ने पासवर्ड लगाया है, ठीक है जी, नहीं चला, ये था मेरा हल है। नोट्स पे लिखा ना, हाँ? नोट्स पे लिखा हुआ है। नहीं मैंने नहीं लिखा, नहीं लिखा पासवर्ड। अब मैं याद कर रहा हूँ क्योंकि पासवर्ड मेरे बहुत ज्यादा होते हैं, मैं बड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि कोई एक लग जाए। नहीं लगा, चलिए। तो सिंपल एडमिन एडमिन करना। एडमिन एडमिन में से ऑनलाइन का नाम रखते नहीं है पासवर्ड।
ट्राई कर लेते हैं, शायद एडमिन रखा हो। हाँ जी, वाह जी वाह, एडमिन एडमिन ये मैं चेंज कर दूंगा अब। ठीक है जी। मुझे याद आ वाह जी रहा वाह, हमजा ने भी जनाब हमें बेहतरीन उसने हमें गाइड किया है। थैंक यू हमजा आपका भी, बिलाल का भी शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखें जी, हम इसमें प्लगइन्स में आएंगे। हम पहले चेक करते हैं जी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। ओके, ऑलरेडी प्लगइन्स कौन कौन से इंस्टॉल हैं हम उसमें देखेंगे। इसमें कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। मैं करूंगा ऐड न्यू, ठीक है जी, ऐड न्यू। ये जो मैं जो कर रहा हूँ ये आपने अपने लोकल होस्ट में करना है। इधर मैं आऊंगा जी बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी। चले बूस्टिफाई भी सिर्फ लिखने से मसला हल हो जाएगा। ये आ गया जी बूस्टिफाई। ये मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल का मैंने बटन दबाया है, क्योंकि पहले मैं बूस्टिफाई करूंगा तो फिर ये आगे चलेगा। ठीक है जी, ये इंस्टॉल हो रहा है और इसको मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, शायद वो इसलिए है कि मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट करूं तो मसला ही हल हो जाए। लें जी, वो भी चल गया, ये चल गया जी इधर वर्डप्रेस। ओके, तो हम लोकल पे आ जाते हैं दोबारा। ये सारी मश्क का फायदा सिर्फ ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है जी, प्रॉब्लम्स आना कॉमन चीज है, काम के दौरान भी और जिंदगी में भी। तो जीतेगा वही, कामयाब वही होगा जो हिम्मत रखेगा। ओके, चलें, ये ऑनलाइन भी ये होता रहे, हमें उससे कोई नहीं है। लोकल जो है ये वर्डप्रेस इधर एक्टिव हो गया है, और इधर अब उसका एडमिन जो है ना, ये भी मैं करता हूँ इसको। ठीक है जी, इसको मैं इसके साथ ले आता हूँ। हाँ जी, हमारी क्लास तो चल रही है जी, 7 पार्टिसिपेंट्स हैं जी। वाह जी वाह, आज तो माशाल्लाह रौनक लग गई है जी। गुड। डैशबोर्ड जो है लोकल होस्ट ऑन हो गया है। ओके, मैं प्लगइन्स पे आ रहा हूँ। ऐड न्यू पे वो कॉमर्स हम इंस्टॉल कर रहे थे, ये अपडेट ये एक मैं टिप आपको दे दूं, जब आपकी साइट मुकम्मल हो जाए और एरर फ्री हो और आप मुतमिन हो जाए, ठीक है जी, तो आपने अपने प्लगइन्स को या वर्ड प्रेस को आपने ऑटो अपडेट पे नहीं लगाना, मैनुअल पे ही रहने देना है। वो इसलिए कि बाज ऐसे भी, ये देखिए मैं वो कॉमर्स को क्लिक कर रहा हूँ जी इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा, बाज ऐसे भी प्लगइन्स होते हैं कि जब उनको अपडेट किया जाता है तो उनकी वजह से हमारी वेबसाइट खराब हो जाती है। ठीक है जी, क्योंकि वो इतने अपग्रेड कर देते हैं कि वो कंपेटिबल ही नहीं रह पाते। ये एरर आ गया जी, कोई मसला नहीं, मैं इधर से आऊंगा दोबारा, इसको मैनुअल तरीके से मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने वो कॉमर्स का जो थीम है, प्लगइन है सॉरी, इसको मैं इधर से मैनुअली इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये भी इधर से अपडेट फेल आ गया जी। देखे ना जी, हमारी किस्मत थोड़ी सी जरा इस वक्त हार्ड चल रही है, लेकिन ये होगा इंशाल्लाह। ये ऐसे ही हम करते हैं। ठीक है जी, आपने भी इसको रीट्राई पे करना है। इंटरनेट शायद स्लो है या कोई और प्रॉब्लम है, इसलिए ये मसाइल आ रहे हैं। ठीक है जी, इस टाइम पे मैं लोकल होस्ट पे भी काम कर रहा हूँ और इस टाइम मैं ऑनलाइन पे भी काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, लोकल होस्ट पे मैं कर रहा हूँ वो कॉमर्स का प्लगइन, और इधर मैं मेरी कोशिश है जी ये बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी जो है ना, ये इसका इंस्टॉल हो जाए ताकि हम आगे चलते रहें दोनों तरीकों से। थोड़ा सा स्लो है ये।
थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये हमें ये काम का हिस्सा है, ट्रेनिंग का हिस्सा है। ठीक है जी। ये बड़ा सब्र आजमा काम है जी, सीखना और सिखाना। ये बड़ा सब्र आजमा काम है, और ये दुनिया का सबसे मुकद्दस पेशा है जी, इल्म बांटना। क्रिटिकल एरर आ गया जी, योर साइट एडमिन ईमेल इनबॉक्स फॉर इंस्ट्रक्शंस। हाँ जी, ये आपको याद है मैंने आपको बोला था कि इधर से सेटिंग के अंदर जाके वो ये कह रहा है कि हमने एक ईमेल की है, हेल्प ईमेल, जिसके ऊपर सारी डिटेल होगी। किस ईमेल पे उन्होंने ईमेल की है, ये जनरल। ठीक है जी, जनरल पे हम आएंगे, जनरल सेटिंग में। ओके, तो उधर हमने जो ईमेल एड्रेस डाला होगा, ये वर्ड प्रेस ने, ये देखिए info@ifa-dance-use.com, इस एड्रेस के ऊपर जो है ना उन्होंने एक हेल्प ईमेल की है। चलें हम उस ईमेल को ओपन करते हैं। ठीक है जी। हाँ, ये वो ये कह रहा है कि जी ऑलरेडी इंस्टॉल है। हाँ, असल में ये इंस्टॉल थे, मैंने सिर्फ आपके लिए कभी उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, कभी इंस्टॉल कर देता हूँ। एनीवे, जब आप फ्रेश पे करेंगे आपका हो जाएगा ठीक। मैं पहले आपको एक ईमेल जरा पहले, क्योंकि ये भी हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जी हमें ईमेल की है वर्ड प्रेस वालों ने हमारी हेल्प के लिए, उसमें उन्होंने कुछ लिखा होगा, वो हम पढ़ते हैं कि जी क्या लिखा उन्होंने। ठीक है जी। तो वो हम इसमें देखते हैं। ये अब याद नहीं है कि इसके ऊपर मैंने ईमेल फॉरवर्डिंग मेरा ख्याल नहीं लगाई। ईमेल बॉक्स भी पता नहीं एक्टिव है कि नहीं, देखना पड़ेगा। चलें देख लेते हैं जी। अमूमन मैंने ये किया हुआ है कि अपनी ईमेल्स जो है ना, वेबसाइट्स की ईमेल्स के ऊपर फॉरवर्डिंग लगाई हुई है अपने जीमेल के अकाउंट्स पे। ठीक है जी। तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये आईफा डैश डांस डैश यूज अभी मैंने एक्टिव नहीं की हुई, आप लोगों के लिए इसको रजिस्टर किया था, तो मुझे अब कंफर्म नहीं है कि मैंने इसके ऊपर फॉरवर्डिंग लगाई थी या नहीं। चले, अल्लाह करे आप इतने ट्रेंड हो जाएं, तो मैं इधर से जनाब अपना पैनल ओपन कर रहा हूँ, होस्टिंग पैनल। चले इसी बहाने आप भी कुछ सीख लें, कुछ सेंसिटिव चीज़ें, लिस्ट अकाउंट्स। ये समझ लें ये अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया है कि ये चीज़ें आपके सामने मैं खोल रहा हूँ, और आपकी भी ये ट्रेनिंग इसी बहाने हो जाएगी। हाँ, ये देखें बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी, इसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी इंस्टॉल था। ठीक है जी, इसीलिए वो एरर आया। अच्छा जी, इधर 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 इंस्टॉल प्लगइन्स पे मैं आता हूँ। चलें, ये अब मैं आपको बताने लगा हूँ एक बड़ी अहम चीज़। ठीक है जी। बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी को मैंने इंस्टॉल कर लिया है, और इधर से मैं एक और प्लगइन को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। ठीक है जी। ऐड न्यू, इधर से मैं वो कॉमर्स को करूंगा, वो कॉमर्स। अब मैं इसको वो कॉमर्स को भी इंस्टॉल करूंगा, वो कॉमर्स पूरा पूरा लिखना है, वो कॉमर्स। ठीक है जी, और इंस्टॉल नाउ। ये मैं आईफा डैश डांस डैश यूज डॉट कॉम के ऊपर मैं वो कॉमर्स को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि मेरा एक ये भी बिजनेस है कि मैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स को, मैंने कंपनीज की वेबसाइट्स मेरे पास होस्ट हैं। जैसा कि ये देखें, आईफा डैश डांस डैश शूज, आईफा डॉट पी के, आईफा आई एन डी एल, ए एम जी पी के डॉट कॉम, ए एम जी एस के टी डॉट कॉम, ए एम पी स्पोर्ट्स डॉट बिज, ये क्लाइंट्स की वेबसाइट्स हैं मेरे पास। ठीक है, यानी मैं अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज भी देता हूँ, वेब रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग की। ठीक है, तो मैं उधर से ऑनलाइन चेक करने लगा हूँ कि क्या मैंने इसमें इंस्टॉल किया था, ईमेल अकाउंट मैंने एक्टिव किया था, और अगर किया था तो उसके ऊपर क्या मैंने फॉरवर्डिंग लगाई थी। ठीक है जी।
तो ये मैं चेक कर रहा हूँ। ये सी पैनल मैंने खोला, ये ईमेल अकाउंट्स, ठीक है जी। फिलहाल आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है सामने है। बिलाल जी अपने घर से आते हैं जी मेरे पास रोजाना। ये ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन शौक देखें इसी बहाने मुझे मिलने भी आ जाते हैं, तो हमारी गपशप भी रहती है। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने ईमेल अकाउंट नहीं बनाया हुआ, मैं इसको क्रिएट करूंगा। ओके, इन्फो एट, ये देखें, एट आइफा डैश डैश आइफा डैश डांस डैश शूज डॉट कॉम, और ये इन्फो, इधर मैं इन्फो डालूंगा। और इधर कोई भी मैं ईमेल का पासवर्ड जो है ये मैं इसको करूंगा, तो ये मेरा ईमेल जो है जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी। पासवर्ड आपने कोशिश करें मुश्किल डाला करें। ये देखें, ये अब क्रिएट हुआ है, ये इन्फो एट आइफा, ये सी पैनल मेरे पास फैसिलिटी है, चूंकि उधर से मैंने जाके इसको बना लिया है। अब फॉरवर्डिंग कैसे लगानी है वो एक अलग इशू है। बराबर, चलें, ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने आपके सामने दे दी है, इसको मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। ओके, इन्फो एट आइफा डैश यूज, ये मैंने उसको एक्टिवेट कर लिया है। ठीक है जी। ईमेल अकाउंट को, इसको भी मैं ऑफ कर रहा हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा स्पीड अप हो जाए। ये देखें, वो कॉमर्स भी इंस्टॉल हो गया, इसको भी मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है जी। यानी पहले मैंने कौन सा प्लगइन किया है, बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी, फिर वो कॉमर्स। अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक प्लगइन जो है वो कॉमर्स की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको हर वेबसाइट के अंदर चाहिए होता है बनाने के लिए, उसका नाम है एलिमेंटोर। ठीक है जी, एलिमेंटोर, ये आप इधर लिखेंगे तो ये तो इंस्टॉल्ड में आ गया। मैंने आना है ऐड न्यू पे। ठीक है जी, ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा और इधर आके मैं लिखूंगा एलिमेंटोर, एलिमेंटोर, ये मैंने लिखा है, वो खुद ही उसको सर्च करना शुरू हो गया है। ये देखें, एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम अपने मेन्यूज बनाते हैं, उनकी लोकेशन सेट करते हैं। ठीक है जी, कि कौन सा बटन कहाँ पे आएगा, किस कलर का आएगा, किस साइज का आएगा, कौन सी चीज हमने लिखनी है, किस तरह से लिखनी है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, समझ लें ये जादू की तरह हमारा काम आसान कर देगा। ठीक है जी, एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर, ये भी इंस्टॉल हो गया है, मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। ओके जी। अच्छा, अब एक बड़ा है जी, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, एक मजीद जो है मैं इसको मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये भी मैं इधर आऊंगा जी ऐड न्यू पे, ये उधर से इंस्टॉल होगा। ये देखिए, 3 मेरे पास जो है ना थीम्स, सॉरी प्लगइन्स आ गए हैं। और इधर से मैं आ रहा हूँ जी फॉर्म 7, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। चलो, कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये सबसे ऊपर आ गया टॉप पे। ठीक है जी, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, ये टॉप पे आ गया जी। ये भी 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है इसको भी, ये भी बहुत पॉपुलर है। ठीक है जी, इसको आपने ऐड कर लेना है, एक्टिवेट कर लेना है, ये छोटा सा प्लगइन है। ओके, अब इसके बाद मैं जल्दी जल्दी ये कर रहा हूं। अब इसके बाद ये आपने आना है जी अपीयरेंस पे। ठीक है जी, अपीयरेंस, ये देखें आप, ये कुछ नए बटन ऐड हो गए हैं, वो कॉमर्स का बटन आ गया है, कॉन्टेक्ट का बटन आ गया है। यानी जो प्लग इन बाज का जो है वो हमारे पास बटन की सूरत में डैशबोर्ड के अंदर आ जाता है। ओके, मैं जी आ रहा हूँ बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, पेरेंट्स के अंदर है बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी। ये देखें, ये एक हमारे पास एक स्टार्टर आ गया, इसको मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। ये क्या चीज है, ये बूस्टिफाई कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर मेरे सामने बनाया, वो ये कह रहे हैं, ये देखें, इंपोर्ट स्टार्टर साइट ऑल फ्री प्रो। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं फ्री पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है जी, ये फ्री में ये कुछ मेरे सामने आ गए हैं, ये मैं फ्री पे क्लिक करूंगा तो जो फ्री अवेलेबल है कुछ थीम ये मेरे सामने आ गए, 1 2 3, जोन सा मैंने इंस्टॉल करना है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। हमने ये वाला करना है, ठीक है जी, लेकिन मैं इस मौके पे ये भी सिलेक्ट करके इसको कर सकता हूँ एनीवेज। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो अब क्या होगा,
ये उसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, ये मैंने बताया था ना, ये देखें ये हमारी वेबसाइट की ये लुक कितनी सिंपल है। इसको मैं ट्रांसफॉर्म करने लगा हूं इस थीम के अंदर। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया है और नेक्स्ट कर रहा हूं। ठीक है जी, इसको मैंने नेक्स्ट का बटन दबा दिया कि ये वाला थीम मुझे चाहिए। अब वो कह रहा है कि जी इंस्टॉल करें, आप क्या इंस्टॉल करें, ये कुछ सॉफ्टवेयर कुछ प्लगइन्स, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं। अगर मैंने वू कॉमर्स और एलिमेंटोर और कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 ना किए होते तो लिस्ट में ये भी आ जाने थे, वू कॉमर्स भी आ जाना था, एलिमेंटोर के जी ये इनको इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है जी, अभी ये कौन से प्लगइन्स को कर रहा है, इंस्टाग्राम फीड, टीआई वू कॉमर्स विश लिस्ट, वेरिएशन स्विचेस। ओके, ये चूंकि छोटे सॉफ्टवेयर थे, ये डिमॉन्स्ट्रेशन मैं ऑनलाइन देना चाह रहा था आपको। ये अब प्लगइन्स को इंस्टॉल कर रहा है। ये वाला थीम इसको बाय डिफॉल्ट जो प्लगइन्स चाहिए, ये इतना एडवांस थीम है कि ये खुद उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है जी, तो अभी ये ये देखें, ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है जी, ये डाउनलोडिंग हो रही है। ये कभी ग्रीन होता है, कभी लाइट हो जाता है, कभी ग्रीन हो जाता है, ये जल बुझ रहा है बिजली की तरह। हाँ जी, ये हो गया जी। अब मैं इंस्टॉल प्लगइन, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं। ठीक है जी, तो ये अब क्या करेगा, स्टार्ट इंपोर्ट कंटेंट विजेट्स ऑप्शंस। वो ये कह रहा है कि ये क्या क्या है, ये मैं कर रहा हूँ कंटेंट। वो वूस्टिफाई थीम जो है उसको जो जो चीजें चाहिए ये उनको इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है जी, ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये 100%। ओके, ये देखें आप कितना जबरदस्त हमारा काम होता जा रहा है। हैव डन, ये वाह जी वाह, व्यू योर वेबसाइट, वाह जी वाह, हमने मेन काम कर लिया जी, मुबारक हो आपको, ये बड़ा अहम हमने काम किया। अब हमने ये देखें कि हमारी जो वेबसाइट थी वो इस व्यू में थी, इस व्यू में थी। ठीक है जी, ये व्यू था एक सिंपल सा, लेकिन अब देखें ये कितना चेंज हो गया। ये बूस्टिफाई थीम को मैंने इंस्टॉल किया है, तो आप ये देखें ये पूरा सारा कुछ चेंज हो गया है। ये अभी लोड हो रहा है। ठीक है जी, ये बटन्स हैं, ये मुख्तलिफ बैनर्स हैं, ये सारे इसको अभी लोड हो रहे हैं। ये क्या हुआ है जी, हमारी पूरी एक वेबसाइट, एक डमी वेबसाइट उसने हमारे सामने ला के खड़ी कर दी। ये देखें, आईफा डांस डैश डांस डैश शूज डॉट कॉम जो है, ये मैं इसको दोबारा कर रहा हूं आपके सामने, रीलोड। ठीक है जी, ये देखें, ये भी कर रहा है अभी बेसिकली उसको जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता उसको हमारे सामने उसको फुल फॉर्मेट में ले आएगा। ये इस सूरत में था जब हमने इसके अंदर बूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, तो ये इस शक्ल में हमारे सामने आ गया। अभी ये मजीद होगा। ठीक है जी, इसके मैं अब फिर एडमिन में आ रहा हूँ। ठीक है जी, इधर से